प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस व्याख्यान में हम खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का प्रारंभ 1290 ईस्वी में हुआ। खिलजी वंश के प्रमुख शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन का राज्यारोहण बलबन के लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन का बचपन का नाम गुरशास्प था। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के राज्यत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, किंतु उसे दिल्ली के काजी ने यह परामर्श दिया कि पहले वो संपूर्ण भारत को जीते, उसके पश्चात संपूर्ण विश्व को जीते। इसी कारण उसने सर्वप्रथम उत्तरी भारत की विजय प्रारंभ की। उत्तरी भारत में उसने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और रणथंभौर की विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया। इतिहासकार ये कहते हैं कि चित्तौड़ पर उसका कारण रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में भी इसी घटना का वर्णन किया गया है। किंतु अगर हम ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन का चित्तौड़ आक्रमण उत्तरी भारत की विजय का उसका अगला चरण था। अलाउद्दीन दक्षिणी भारत को जीतना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि उत्तरी भारत में स्थित महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार करे। 1301 में रणथंभौर के दुर्ग को जीतने के बाद उसने 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। वह 1303 में चित्तौड़ जीतने के बाद 1311 ईस्वी में जालोर के प्रसिद्ध दुर्ग पर आक्रमण किया। कान्हड़ देव के ग्रंथ पद्मावत से हमें पता चलता है कि 1311 में जालोर के शासक कान्हड़ देव को पराजित करके उसने जालोर पर विजय प्राप्त की। उसके इन कार्यों में उसकी प्रमुख सहायता उसके सेनापति मलिक काफूर ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के बाद 4 अध्यादेश जारी किए। नंबर 1, धर्मस एवं माफी की भूमि को जब्त करना। नंबर 2, गुप्तचर विभाग का गठन। नंबर 3, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों को निषिद्ध करना। नंबर 4, अमीरों के सामाजिक सम्मेलन एवं पारस्परिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी सेना का गठन किया। उसने घोड़ों को दाग लगाने एवं सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा का भी प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में सुधार करते हुए उसने भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा भूमि का लगान वसूल करने की परंपरा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत को जीतने के बाद दक्षिणी भारत पर विजय प्रारंभ करना शुरू किया। उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को 1307 ईस्वी में, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव को 1309 ईस्वी में, होयसल नरेश वीर बल्लाल को 1310 ईस्वी में, पांड्य नरेश वीर पांड्य और उसके भाई
सुंदर पांडे को 1311 ईस्वी में और देवगिरी की पुनर्विजय 1313 ईस्वी में प्राप्त की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी तक संपूर्ण भारत को जीत लिया। अलाउद्दीन की अगर हम नीतियों का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन एक सफल शासक था, एक कुशल सेनापति, एक विजेता होने के साथ साथ एक वो कुशल प्रशासक भी था। अलाउद्दीन की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण नीति भी उसके समय को बहुत प्रसिद्ध बनाती है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य था कम वेतन में एक विशाल सेना रखना। यही कारण है कि उसने दैनिक वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित किया, वस्तुओं के अलग अलग बाजार बनाए। उसने बाहरी जो विदेशों से आने वाले घुमक्कड़ व्यापारी थे उनको भी कम कीमत पर सामान बेचने के लिए प्रेरित किया। उसने जो बाजार व्यवस्था लागू की उस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें प्रमुख अधिकारी था शाहने मंडी। इसके अलावा बरीद ए मंडी भी प्रमुख अधिकारी था जो वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा उसने मुनिहान नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका उद्देश्य था कि यह देखना, वो गुप्तचर था, वो ये देखता था कि कोई व्यापारी निर्धारित कीमत से ज़्यादा वस्तुओं को तो नहीं बेच रहा है। अलाउद्दीन स्वयं भेष बदलकर बाजार जाता था और ये देखता था कि कोई व्यापारी कम कीमत वाली वस्तु को ज़्यादा कीमत पर तो नहीं बेच रहा है, अर्थात वस्तुओं को सही नाप तोल करके दे रहा है अथवा नहीं। अगर कोई व्यापारी वस्तुओं को कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही अंग काट दिया जाता था जितनी उसने वस्तु कम तोली है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था प्रसिद्ध हुई, किंतु इसके कुछ नुकसान थे। यही कारण है कि उसकी मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था समाप्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2 नए कर लगाए, एक मकान कर और दूसरा चराई कर। अलाउद्दीन ने जमींदारों मुकद्दमों को जो उनको विशेष अधिकार दिए हुए थे उनका अंत किया और उन पर भी विभिन्न प्रकार के कर लगाए। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के पीछे उसका जो प्रधान सेनानायक था मलिक काफूर, उसका ही हाथ था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना और इसके पश्चात नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बना। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। धन्यवाद।